Strong demonstration by JKNC at Jammu. JKNC सीनियर लीडर मिस्टर अजय सुधोत्रा ने कहा कि इलीगल टोल जो वसूला है उसको फौरी तौर पर वापस किया जाए, रिकवर किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी डबल इंजन सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है और बेवकूफ बनाया। डाकू सरकार हाय हाय, तेरी सरकार हाय हाय, टैक्सवाली सरकार हाय हाय, काला कानून वापस करो, प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, सुधोत्रा साहब आगे बढ़ो, सुधोत्रा साहब आगे बढ़ो, रिहा करो, प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, रिहा करो। जम्मू जनाब आज ये युवा राज्यसभा के मेंबर हिरासत में लिया गया, उनकी जम्मू रिहा करो, रिहा करो। LG go back, go back, go back, LG go back। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नहीं चलेगा, यूपी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डाकू सरकार हाय हाय, चोर सरकार हाय हाय, तेरी सरकार हाय हाय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। डाकू सरकार नहीं चलेगी, डाकू सरकार हाय हाय, डाकू सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सुधोत्रा साहब जिंदाबाद, सुधोत्रा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुधोत्रा साहब आगे बढ़ो। Go back, 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 go back। प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। Go back, 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 go back। प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, जोड़ा साढ़े नौजवान साथी ने गिरफ्तार किया बच्चे और उनके रिजल्ट की दी है, क्योंकि उनकी डिमांड यही कि सरोवर जो टोल खत्म किया जा। ये रूल के मुताबिक है कि जोड़ा टोल है वो 60 किलोमीटर के दायरे दूर नहीं हो सकते, ये कोई गैर कानूनी गल नहीं है। असी सरकार अगे डिमांड करते हैं कि जोड़े नौजवान गिरफ्तार किए उन्हें फौरी तौर पर छड्या जा और जोड़ा अपने स्मार्ट मीटर है बंद किया जा और जो टोल है जोड़ा टोल सरोवर टोल है इसे चुकया जा। और इसके कन्ने कन्ने असें भी आखना चाहते हैं कि जिन्हें भी लोग गिरफ्तार किए उनके खिलाफ जोड़े केस वो अनकंडीशनली वापस लेते जान, क्योंकि वो जोड़े थे वो ऐसे इशू। आज जम्मू की सड़कों पर अजय सुधोत्रा सर की अगुवाई में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया गया एनसी की तरफ से, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं यूथ की डिटेंशन को लेकर और स्मार्ट मीटर की इंस्टॉलेशन को लेकर। और इनसे हम जानेंगे सर, इस स्कॉचिंग हीट में, इस झुलसती हुई गर्मी में यूथ के साथ JKNC के जितने भी जम्मू डिवीज़न के काडर है रोड पे जाकर प्रोटेस्ट करने की क्या इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ गई? जहाँ तक इस प्रोटेस्ट का तल्लक है, आज हमने यहाँ रायपुर में प्रोटेस्ट किया।
हमारा प्रोटेस्ट का मकसद ये था कि जो सरोवर में टोल प्लाज़ा बना है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक 60 किलोमीटर में एक ही टोल प्लाज़ा होना चाहिए, और जहाँ तक ताल्लुक है बन और इसका सरोवर का, ये 60 किलोमीटर से डिस्टेंस कम है। लिहाजा ये बात जो थी ये बड़ी जेन्युइन बात है और बदकिस्मती है, सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कहने को बीजेपी कहती है कि हम डबल इंजन सरकार हैं, मगर डबल इंजन सरकार का ये हाल है कि लोगों को इस गर्मी में सड़कों पर ले आए हैं। आप किसी गांव में जाओ, मोहल्ले में जाओ, किसी शहर में जाओ, हर जगह आपको लगेगा लोग सड़कों पे हैं। लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि सरोवर का जो टोल प्लाज़ा है उसको बंद किया जाए। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो अगर वो गैर कानूनी है तो जो उसकी कलेक्शन हुई है वो भी गवर्नमेंट रिकवर करे, ताकि जो लोगों पर आपने बोझ डाला है, आगे लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, आपने ऊपर से एक और परेशानी डाल दी है। लिहाजा हमारी यही आज डिमांड थी कि टोल प्लाज़ा जो है वो बंद किया जाए, और जो नौजवान प्रोटेस्टर्स थे जो डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे, पीसफुल डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे, आपने उनको भी हिरासत में लिया है, गिरफ़्तार कर लिया। और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 दिन से वो गिरफ़्तार हैं, उनको कपड़े भी बदलने के लिए नहीं दिए गए हैं। यानी वो इनसे आप जो इनह्यूमन वो व्यवहार कर रहे हैं, शायद वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सरकार को लिबरल होना चाहिए। सरकार एक जो होती है वेलफेयर स्टेट होती है, सरकार का काम होता है कि लोगों की मुश्किलात को हल करना, ना कि एक रिजिड हो जाना, ना जहाँ अपने आप को एरोगेंट बनाना। सरकार को इस पर वो नहीं बनाना चाहिए, अपना प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए कि हमने लगाया तो इसलिए हम हटाएंगे नहीं। जब लोग कहते हैं तो बड़ा कुछ करना पड़ता है। सर, इस कदर अगर देख रहे हैं हम आए दिनों महिला सड़कों पे हैं, स्ट्रीट्स बीटिंग है, रोड पे निकली हुई है गर्मी में, सब लोग हैं, बुज़ुर्ग, बच्चे। अगर इसी तरह से जो है फंडामेंटल राइट्स को क्रश किया जाएगा, अपोजिशन को क्रश किया जाएगा, तो क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में ये रेजिस्टेंस मूवमेंट और स्ट्रांग होगी या इससे कोई वे आउट निकलेगा क्रश करने से? यहाँ तक तल्लक है, सरकार को ये चीज़ ये दिखलाती है कि गवर्नमेंट में और आम लोगों में कितना गैप आ गया, कितनी दूरी है, कि हर किस्म के लोग, क्या आप आंगनवाड़ी वर्कर्स ले लो, क्या आप PHE के एम्प्लॉइज़ ले लो, क्या आप वो आशा वर्कर्स ले लो, मतलब मैं कहता हूँ कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो सड़क पे नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि सरकार और जो लोग हैं उनमें बड़ा गैप है। वो गैप भरने के लिए कोई आदमी नहीं है। वो गैप एक पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है। इन्होंने कहा जी हमने म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कराए, उसके कराए, अपने पंचायत के कराए। अगर आप डाटा निकाल के देखें तो पंचायतों को क्या मिला, अगर आप डाटा निकाल के देखें कि म्यूनसिपैलिटी के वार्ड्स को क्या मिला, अगर आप यहाँ तक देखें कि कितनी मीटिंग होनी चाहिए थी 5 साल में म्यूनसिपैलिटी की, कितनी हुई, उसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं था। बिल्कुल सही है सर, लाइबिलिटीज़ बहुत हैं, लोग चला रहे हैं, उनके जो काम किए हुए हैं उनके फंड्स अवेलेबल नहीं है। रूरल डेवलपमेंट का तल्लक है, नरेगा एक बड़ी अच्छी स्कीम है, मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी। अब इन्होंने आते ही कहा हम इसको ख़त्म करेंगे, मगर अब इन्होंने कहा नहीं ये बड़ी अच्छी स्कीम है, इन्होंने भी लागू रखी। अब लोगों की इतनी लाइबिलिटीज़ हो गई हैं कि लोग जो हैं वो कर्जदार हुए हैं। लोग जो हैं कर्जा लेके उन्होंने काम किए थे, अब सूद भी चढ़ना शुरू हो गया है। लोग बेजार हैं और लोगों के पास कोई हल नहीं है। लोगों का इतना गुस्सा इकट्ठा हो गया है कि ये जो आप देख रहे हैं कि गली गली लोग निकल रहे हैं, वो गुस्सा निकालने का मौका लग रहा है उनको एक जगह मिली है कि हम गुस्सा निकाल लें। सर, क्या इलेक्शन अगर हैं तो क्या ये हल है इसका, अगर इलेक्शन हो जाए? देखिए, ये इलेक्शन किसी सूरत में नहीं कराएंगे। आप असम्बली की बात करते हैं, मैं तो कहूँगा अब ये पंचायत और इसकी म्यूनसिपैलिटी की भी नहीं कराएंगे, क्योंकि इनको पता चल गया हम कहाँ खड़े हैं। पहले लोगों के अंदर बात थी, अब बात बाहर आ गई, और मुझे पक्का यकीन है कि ये रियासत जो है ये एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। अब यहाँ LG साहब हैं, LG साहब कोशिश करते हैं कि यहाँ लोकल आदमियों को साइडलाइन किया जाए और सारे यूपी के लोग यहाँ आ जाएं, वो यहाँ हुकूमत करें, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों के साथ मेल मिलाप करने के लिए कोई क्वार्टर नहीं है, कोई विंडो नहीं है जहाँ लोग अपने ग्रीवेंस जाके सुना सकें। LG साहब को ये फ़ैसला करना है कि क्या उनको लोगों की मुश्किलात को हल करना है, टोल प्लाज़ा जहाँ ये स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स रखना है, जहाँ उनको अपनी कुर्सी रखनी है। अगर उनको अपनी कुर्सी रखनी है फिर ये चीज़ें रखेंगे तो लोग सड़कों पे आएंगे।
अगर उनको अपनी लोगों का ये मसले जो हैं ये हल करने हैं तो फिर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई लोगों की मुश्किलात ना बढ़े। आगे लोग मुश्किल में हैं, बेरोज़गारी है, रोज़गार के कितने स्कैम हैं, लाखों रुपए में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बिकती है, जेई की बिकती है, आपके अकाउंट्स असिस्टेंट की बिकती है, आपकी टीचर्स की बिकती है, फायर सर्विस की बिकती है। अब नौजवान भी परेशान, ऊपर से उनको कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, अब तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होंगी, उसमें भी छुट्टी। कहा था 15 लाख रुपये पर हेड देंगे, वो भी छुट्टी। और किस क्वार्टर में आप जाइए, आप सिर्फ लीजिए ये जो पीओके के लोग यहाँ बसे थे आके उस वक़्त, उनको हमारी सरकार ने उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में फ़ैसला किया था कि भाई 36,000 कुछ फैमिलीज़ हैं, इनको 25 लाख यकमुख दे दो, ये फाइनल सेटलमेंट हो गई वंस फॉर ऑल। मगर इस डबल इंजन सरकार ने बड़ी मुश्किल से 5-5 लाख रुपए दिए। कहाँ 25 लाख, कहाँ 5 लाख। आप कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपको ये है, जो लोग 70 साल पहले पाकिस्तान से आए, आप उनको उनका जो वहाँ सब कुछ रह गया, ज़मीनें रह गई, जायदाद रह गई, बाकी और चीज़ें रह गई, उसकी तरफ आप देखते नहीं और वो भी आज परेशान है। मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप गिनने लगो तो ऐसे लगता है कि समाज का कोई तबका ऐसा नहीं। इन्होंने एक बात कही थी, बीजेपी ने अक्सर ये बात कही, हम आखिरी आदमी तक पहुँचेंगे। अब ये आखिरी आदमी तक ही पहुँचे हैं कि जो 1000 रुपया पेंशन लेता था गरीब आदमी, विडो पेंशन थी, ओल्ड एज पेंशन थी, हैंडीकैप पेंशन थी, ये उस तक भी पहुँचे, उसकी पेंशन बंद कर दी। इन्होंने कहा हम आखिरी आदमी तक पहुँचेंगे। इन्होंने गरीब आदमी को 14-14 हज़ार मीटर का वो बिल दे के आज वो बिजली के बिना 3-3, 4-4 महीने से बंद है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लोग किस तरह जी रहे हैं।